भगवान जगन्नाथ की हमारे पर बहुत बड़ी कृपा रही। परम पूज्य महामंडलेश्वर जगदीशपुरी जी महाराज के पावन सानिध्य में द्वारिकाधीश रामेश्वरम और अब जगन्नाथ भगवान के पवित्र प्रांगण में भागवत कथा का दिव्य आयोजन हो रहा है। तीनों स्थानों पर मुझे पूरे समय भागवत श्रवण का सुअवसर प्राप्त हुआ। आपके मुखारविंद से भागवत भगवान का जो आकर्षक अद्भुत स्वरूप निकलता है वो वास्तव में मन को मुग्ध कर देता है और हमें इस सांसारिक जीवन की निस्सारता पर सोचने को विवश करता है। मनुष्य के कल्याण के लिए भागवत के महामत्य को सुनने का अवसर लगातार प्राप्त हो, इस प्रकार की प्रेरणा मिलती है। मैं प्रयास करूंगा कि आगामी भागवत में भी ईश्वर मुझे शक्ति दे कि मैं पूरे समय उपस्थित रहूं। मैं यहाँ के आयोजक मंडल ने जो तैयारियां और व्यवस्थाएं की है उसकी बुरी बुरी प्रशंसा करता हूं और आयोजन समिति के सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। तो उन्होंने बहुत ही सुंदर वातावरण में भागवत का आयोजन किया है। कथा का आयोजन श्रीमान जोशी जी, संजय जी के सानिध्य में और गुरुदेव के आशीर्वाद से जो आनंद आ रहा है, मैंने कम से कम भी 5-7 कथाएं देखी गया, लेकिन जो आनंद यहाँ पे आ रहा है परम आनंद है। आनंद ही नहीं, परम आनंद है। ऐसा आनंद और ऐसी व्यवस्था कहीं देखने को मिली। रामेश्वर जी से भी डबल व्यवस्था आपने की है, उसके लिए समिति को और यहाँ सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और गुरुदेव का आशीर्वाद मिला और आपके आशीर्वाद से मेरे को वासुदेव का पाठ करने का जो अवभाग्य मिला, ऐसा मेरे जीवन में कभी नहीं मिल सकता। और अब मेरी इच्छा है कि मैं बद्रीनाथ के अंदर भागवत का आनंद लूं और आपसे सबसे यही निवेदन है कि बद्रीनाथ में अपनी कथा होनी चाहिए, अगली उसके बाद में अयोध्या में होनी चाहिए, पहले बद्रीनाथ में होनी चाहिए। जय जगन्नाथ भगवान की जय। जय श्री कृष्ण, जय जगन्नाथ। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया रहा हमारा और आगे भी यही है कि और एक बार हो जाए भागवत और फिर से आने का मौका मिल जाए। आया स्वामी, आया स्वामी। भागवत कथा का आयोजन बहुत ही सुंदर और व्यवस्थित रहा है। पूर्व में भी हमने कई भागवत कथाएं देखी, लेकिन इतना सुव्यवस्थित संचालन एवं सभी तरह की व्यवस्थाएं, नाश्ता, खाना, हाई टी, भोजन और रात्रि दूध की व्यवस्था काफ़ी अच्छी तरह से रही। आयोजकों ने पिछले 2-3 महीने से इस काम को अच्छा करने के लिए काफ़ी भरसक प्रयास किया है। उसकी सफलता ही अभी सबको नज़र आ रही है और इस आयोजन के लिए हम आयोजकों की जितनी प्रशंसा करें उतनी कम है। भगवान आयोजकों को दिन दुनी रात चौगुनी इस अच्छे काम करने के लिए प्रेरणा देवे। 5 बार जल छोड़ेंगे। ओम ज्ञानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम शमानाय स्वाहा। पूर्वा पुरुषम उत्तरा पुरुषम हस्तम प्रक्षालनम
एदादिलवङ्गचूर्णं ऋतुकालं फलम् इदं फलं मया देव स्थापितं प्रदस्तव तेन मे समलाप्ति भवेत् जन्मनि जन्मनि दासोः अनन्त पुण्यफलद शान्तिं प्रयच्छ मे शेषोपचारार्थे नमो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरावन्तो प्रार्थनार्थे अनेन पुण्याख्येन कर्मणः सूर्यादि ग्रहमण्डल देवता प्रियता पूजा की सारी सामग्री लेकर के और नवग्रह देवताओं का वेदों का ध्यान करेंगे, आवाहन करेंगे और पूजा वाले बारे में छोड़ेंगे। बहुत बहुत अच्छी व्यवस्थाएं रही है और बहुत आनंद लिया, बहुत मौज आई है। 8 दिन 10 दिन 8 दिन में पता ही नहीं लगा कि समय कैसे 8 मिनट की तरह समय निकल गया और इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, अति सुंदर। इतने बड़े 600 लोगों को संभालने के पश्चात हर सबको अपने अनुसार सुविधा प्राप्त हुई, रहने का, खाने का, पीने का, और सबसे बड़ा जो आध्यात्मिक जो चर्चा हुई, जो स्वामी जी का प्रवचन रहा, वो बहुत ही अति सुंदर रहा। सबको बहुत ही आनंद आया। सब लोग इस बात से प्रेरित हुए कि इस तरह का आयोजन बार बार हो तो आध्यात्मिक सबकी जो है नॉलेज अच्छा बढ़ेगा, ऐसा महसूस किया हम सब ने। विशेष करके जिसका एक्सीडेंट स्नानं समर्पयामि शुद्धोदक स्नानं जे तीर्थानि प्रचरन्ति सृगाहस्तानि गङ्गेन दीर्घागुंसात्रयोजने वधन्मानि तन्मसे शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि वस्त्रोपवस्त्रं भवेद्यागा सौश्रेयान् भुजजायमाना दन्देयाकर्कवनेति स्वध्योपसा देवयन्तः वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि। आप जाइए, खड़े हो। समर्पयामि वस्त्रान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि गन्धानुलेपनम्। एक बार जल छोड़ दीजिए, वहीं टीका लगा दीजिए, टीका लगा के माला पहना दीजिए। उसमें चंदन चावल लगा करके समर्पित करिए। हमारे आचार्य ने आपके जो चित्रपट रखे हुए हैं, सारे चित्रपटों को चंदन चावल समर्पित कर दिया है सभी पितरों को, और आप भी मानसिक रूप से वहीं बैठ करके अपने पितरों को चंदन चावल पुष्प समर्पित रही था। अक्षताक्षा श्रेष्ठा कुंकुमांता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर अक्षतान् समर्पयामि पुष्पा माल्यादि सुगंधे मालत्यादि निवेद्यम् मया दत्तानि पुष्पाणि पूजार्थानि प्रतिगृह्यताम् दीपं धूपदीप प्रज्वलित है स्मरणीये वनस्पति हस्त प्रक्षाल्य नैवेद्यं निवेदयामि। ओम माना ओम अकराखण्डखाद्यानि क्षीरागतानि च आहारभोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्। नैवेद्यं 5 जल छोड़ेंगे। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदनाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। सभी पूजा की सामग्री लेकर के सभी जितने भी पितरों के चित्रपट रखे हैं उन पर छोड़ दीजिए। और मैं कभी भी पहले भागवत कथा में नहीं आई थी, जब से 2 बार आपके साथ आई हूँ। मैं तीसरी बार भी आपको बोलूंगी मुझे जरूर बुलाइएगा, तो इससे आपको पता चल जाएगा मेरा अनुभव कैसा रहा। हमें यंगस्टर्स को इसमें बहुत ज्यादा जोड़ना चाहिए, क्योंकि गुरु जी के 50% प्रवचन यंगस्टर्स को लेकर था। तो आई विल प्रिफर कि आप नेक्स्ट टाइम और यंगस्टर्स को जोड़िएगा। बहुत अच्छा लगा सर। मैं महाराज जी की कथा में पहली बार आया हूँ और बहुत ही अच्छा लगा है, और आगे भी इनकी कथाओं में आने की पूरी इच्छा रहेगी। भागवत कथा अद्भुत, अनुपम, अविस्मरणीय। महाराज श्री के मुखारविंद से जो हमने भागवत सुनी है,
वो तो अद्वितीय है। ऐसी भागवत मैंने पूर्व में करवाई, सुनी, लेकिन ऐसी नहीं सुनी। ये अद्भुत है, इसमें कोई दो राय नहीं। और इस कथा के जो संयोजक हैं निमोदिया जी, जोशी जी, उनका कोई मुकाबला नहीं मैनेजमेंट में। हमने देखा है कि उन्होंने कदम कदम पर प्रत्येक यात्री से अलग अलग संपर्क करके जिस ढंग से इन्होंने अपना ये प्रभाव जमाया है वो हम भूल नहीं सकते। ऐसी कथाएं होती रहें और हम उसमें भाग लेते रहें, ये प्रभु जगन्नाथ से हमारी शुभकामना है। कलश हॉल में ही रखवाना है कलश। हाँ। अद्भुत स्मरणीय स्वामी जी की कथा का आनंद, उसके साथ में यहाँ का वातावरण और यहाँ का लॉन, यहाँ की व्यवस्थाएं हमारे को एक अलग ही अनुभव दे रही है। आज हमारे को कथा का 5वां दिन हो रहा है, परंतु इससे पूर्व हमने कभी भी ऐसी व्यवस्थाएं और ऐसा वातावरण हमने कभी नहीं देखा। समुद्र तट है और होटल की व्यवस्थाएं 5 स्टार होटल है, यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं। लॉन देखिए आप, लॉन आपको नज़र आ ही रहा होगा। उसके अलावा पास में स्विमिंग पूल है, स्पा है, जिम्नेजियम है, म्यूजियम है, सब चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध है। और कथा के साथ साथ ये एक अलग ही अनुभव आ रहा है जिसमें हम आध्यात्मिक के साथ साथ शारीरिक भी लाभ हम यहाँ पे ले पा रहे हैं। व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है और बहुत आनंद आया भागवत कथा सुन के, और मन करता है कि बार बार इस कथा को सुने और जहाँ भी आयोजन होगा आगे होकर हम हमारा प्रस्ताव रखेंगे, भाई हमें भी लेके चलो। सर, किस तरह का आयोजन है? जगन्नाथ धाम में स्वामी जी के द्वारा जो प्रवचन किया जा रहा है, भागवत कथा की जा रही है, बड़ा आनंद आया। नेक्स्ट टाइम में भी जहाँ भी वो कथा करेंगे वहाँ जाएंगे। और भाई सुरेंद्र जी के द्वारा जो यहाँ व्यवस्था की गई है तो बहुत ही अच्छा, खाना पीना, रहना, बैठना, उड़ना सारा बहुत आनंदमय, मजा आ गया हम लोगों को यहाँ रह करके। किस तरह की व्यवस्था है? बहुत अच्छी व्यवस्था है, बिल्कुल घर जैसी, घर से भी अच्छी व्यवस्था है और सभी आदमी इसको सराह रहे हैं और ये सबसे अच्छी व्यवस्था है। बहुत कथा का बहुत ज्यादा आनंद आ रहा है। कथा का अब तक की जो कथाएं सुनी थी उनमें सर्वश्रेष्ठ कथाएं हैं और सभी भक्त बहुत आनंद ले रहे हैं। व्यवस्थाएं भी बहुत माकूल है, व्यवस्थाएं शानदार है और व्यवस्था बहुत शानदार है। सर, किस तरह की व्यवस्था रही यहाँ पे? श्री जगन्नाथ धाम में महामंडलेश्वर श्री जगदीशपुरी जी के वचनों से और उनके प्रणियाम से हम कथा का वाचन ले रहे हैं, श्रद्धालु के रूप में ले रहे हैं। 550 श्रद्धालु हम यहाँ उपस्थित हैं और जगह जगह से आए हैं। यहाँ से व्यवस्थाओं के मामले में आवास व्यवस्था इतनी बढ़िया है। 7 हिल्स होटल और 2 होटलें जो हमारी की गई है वो एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था हमें दी गई है। 4 स्टार होटल में हमें ठहराया गया है। साथ ही भोजन व्यवस्था, अल्पाहार की व्यवस्था, हाई टी की व्यवस्था, रात को केसर युक्त दूध की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं हम घर से ज़्यादा अच्छी और बढ़िया सुलभ हो रही है। संयोजक सुरेंद्र जी जोशी एवं अध्यक्ष संजय जी निमोनिया द्वारा जो व्यवस्था की गई है, आयोजन समिति द्वारा जो व्यवस्था की गई है वो एक ऐतिहासिक है और मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ इन समिति का से आह्वान करता हूँ कि अगली कथाएं जो हमारी बद्री धाम में निश्चित की जा रही है उसको जल्दी से जल्दी करा।
पूज्य स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। पिछले 6 महीनों से जब श्री जगन्नाथ धाम में भागवत कथा के आयोजन की तिथि निर्धारित हुई, तब से लेकर अब तक प्रतिदिन जब भी मंदिर जाता, पहली प्रार्थना यह रहती भगवान जगन्नाथ से कि हे जगन्नाथ भगवान, 2000 किलोमीटर दूर कई शहरों से, कई गांवों से लोग चलकर आपकी शरण में आ रहे हैं। यह भागवत कथा निर्विघ्न संपन्न हो, सानंद संपन्न हो और इस भागवत कथा के निमित्त आपकी शरण में जो भक्त पहुंच रहे हैं उन्हें आपका भरपूर आशीर्वाद मिले। तो मैं आप सभी की उपस्थिति में भगवान जगन्नाथ के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं कि यह आयोजन हमारा निर्विघ्न और सानंद संपन्न होने जा रहा है। भगवान का बहुत बहुत आभार है। भगवान का तो क्या आभार करें, भगवान की विशेष कृपा के बूते ही यह कार्यक्रम निर्विघ्न संपन्न हुआ है। मैं इस विश्राम दिवस पर अग्रिम विधि संपन्न कराऊं, उससे पूर्व इस संपूर्ण आयोजन समिति के अध्यक्ष आदरणीय संजय जी निमोदिया को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। लंबी व्यवस्थाएं थी, लंबी दूरी थी, समिति ने हर संभव प्रयास करके आपको सुविधाएं उपलब्ध कराने की कोशिश की। इसके बावजूद कई कमियां हमारे से रही होगी, तो मैं आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए हमारे कमेटी के अध्यक्ष संजय जी निमोदिया को आमंत्रित करता हूं कि आप सभी यात्रियों का, सभी श्रद्धालुओं का आयोजन समिति की ओर से आभार प्रकट करें। आदरणीय संजय जी। गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम नमन। भागवत प्रेमियों, आप सभी लोग काफ़ी दूर से 2-2 हज़ार किलोमीटर दूर से आए हैं। हमने काफ़ी कोशिश की है कि हम सभी आपकी आवश्यकताएं, आवास की हो, भोजन की हो या बैठने की हो, उसको पूरी कर सकें। फिर भी इसमें कुछ कमी रह गई हो तो मैं व्यक्तिगत इसके लिए क्षमा मांगता हूं कि कोई भी कमी, आपके कोई भी तकलीफ़ हुई हो तो उसके लिए मैं बहुत बहुत क्षमा मांगता हूं। और आगे स्वामी जी ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है 25 फरवरी से 5 मार्च की, उसमें कोई तकलीफ़ नहीं होगी, इसका भी संकल्प लेता हूँ। ये मंच यही होगा, सारे पुजारी यही होंगे, संगीत वाले भी यही होंगे, यूट्यूब वाले, चैनल वाले, बैकड्रॉप भी यही होगी। सिर्फ वहाँ जगन्नाथ धाम की जगह हनुमत धाम होगा। तो ये तो सब इधर की तो स्थिति सेम होगी, गुरुदेव आप ही होंगे व्यासपीठ पे। हमको भी ये संकल्प लेना है, सामने आप जो बैठे हैं आप सभी भी वहाँ उपस्थित हो। मुझे एक विश्वास चाहिए और जो स्नेह, जो प्रेम आपने मुझे यहाँ दिया है, वही स्नेह और प्रेम आपका मुझे वहाँ मिले। तो ये भागवत रूपी जो भागीरथी है यहाँ से चालू होके अब हनुमान धाम जाएगी, इस प्रभाव में हम सबको चलना है और साथ रहना है। वो भी 10 दिन का आयोजन है, ये भी 10 दिन का आयोजन था। और इस 10 दिन के आयोजन को आप लोगों ने जैसे ऐतिहासिक बनाया है, उसी तरह 10 दिन हम वहाँ पे ऐतिहासिक बनाएंगे। ये संकल्प लेके सबको जाना है और हमारा पूरा प्रयत्न, पूरे ट्रस्ट का प्रयत्न रहेगा। जोशी जी मेरे भाई की जैसे हैं, मतलब ज़्यादा जिम्मेदारियां इनके कंधे पे रहती है, मैं तो थोड़ा सा मार्गदर्शन कर देता हूँ, ऐसे कर लीजिए, जो गुरुदेव का आदेश होता है उसकी पालना करता हूँ। स्तंभ की जैसे मेरे साथ है, मेरा पूरा ट्रस्ट मंडल साथ में है और स्वामी जी के सब भक्त लोग, आप लोग साथ में हैं। हम सब लोग मिलके इस 25वीं रजत जयंती को, इलाहाबाद में 2025 का महाकुंभ है। स्वामी जी, हमारा एक सौभाग्य है कि 2025 में इलाहाबाद की जो संगम है वो हमारे यहाँ भी होने जा रहा है। एक तरफ भागवत होगी, एक तरफ यज्ञ होगा और बीच में संत समाज के दर्शन होंगे, उनका आशीर्वाद हमें मिलेगा। ये हमारा बहुत बहुत सौभाग्य है कि 2025 में एक मिनी कुंभ जो शकरगढ़ धाम में होने जा रहा है, हम सब उनका आनंद लेंगे। मैं ख़ास तौर पे सभी जो लोग आए हैं, आप लोग, उसमें से काफ़ों की बहुत सेवा रही है। मेरे
जोशी जी ही हैं, तोशनीवाल साहब हैं, उनका मेरे को बहुत सहयोग मिला, पूरा ट्रस्ट मंडल है, सीमा जी चौधरी का बहुत सहयोग मिला है। और यहाँ पे समय समय पे सभी ने अपने अपने स्मृति चिन्ह दिए हैं, जैसे राम गोपाल जी साहब ने, हरीश जी खेमका साहब ने, संजय जी साहब ने, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, पूरी भोजन व्यवस्था की टीम। और मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, गुरुदेव आज किस परिस्थिति में बैठे हैं, मैं उनका बहुत बहुत आभार करता हूँ। बड़े स्वामी जी का स्वास्थ्य, वहाँ पे काफ़ी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, नारायण जी को पिछले 3 दिन से बुखार है, वह गोली लेके रोज़ इस कथा को कैसे अब अच्छे से अच्छा बना सकें और कैसे आनंद ले सकें, इनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद नारायण जी। साथियों, कोई भी सुझाव आपके हो आप अवश्य दीजिए ताकि हम सुधार कर सकें। स्वामी जी ने एक बात कही थी, यहाँ पे जाने के बाद आपको अहंकार न हो जाए। स्वामी जी, मुझे एक अहंकार है और मैं ईश्वर से कहूँगा कि वो अहंकार मेरा हमेशा बना रहे, कि मेरे गुरु आप जैसे हैं, ये मेरा सबसे बड़ा अहंकार है। जो मैं कोई भी गलती करता हूँ उसके प्रथम चरण पे आप मुझे निर्देश दे देते हैं या मेरा मार्गदर्शन कर देते हैं। ये अहंकार और आपका मार्गदर्शन हमेशा बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आपके सहयोग की अपेक्षा से हमेशा आपका छोटा भाई संजय निमोदिया। हमारी ये यात्रा सनातन संस्कृति के 4 प्रमुख धामों पर भागवत कथा पूज्य स्वामी जी के मुखारविंद से आयोजित हो। यात्रा द्वारिकाधीश से शुरू हुई, रामेश्वरम होती हुई जगन्नाथ धाम पहुंची है। अब इस यात्रा का अगला पड़ाव बद्रीनाथ धाम पर है। बद्रीनाथ धाम पर इस यात्रा का पड़ाव है, तो मैं आपको फ्लैशबैक में ले जाना चाहूँगा। जब रामेश्वरम में भागवत कथा थी, तब जगन्नाथ धाम में भागवत कथा आयोजित करने के लिए वरिष्ठ जनों ने मंच के समक्ष उपस्थित होकर पूज्य स्वामी जी से निवेदन किया था कि रामेश्वरम में जब भागवत कथा संपन्न हुई थी, तब कई वरिष्ठ जनों ने, ट्रस्टियों ने व्यासपीठ के समक्ष आकर पूज्य स्वामी जी से निवेदन किया था। तो उसी क्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए हमारे आश्रम के ट्रस्टी, जो हमारे मजबूत आधार स्तंभ है, आदरणीय जगदीश स्वरूप जी मेवाड़ा, पूरन जी कारिया, राम गोपाल जी अग्रवाल, राम गोपाल जी फर्नीचर वाले, ट्रांसपोर्ट वाले, हुकम सिंह जी, आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप व्यासपीठ के समक्ष आकर पूज्य स्वामी जी से निवेदन करें कि स्वामी जी, ये यात्रा का जो पड़ाव है, ये अगला पड़ाव बद्रीनाथ धाम पर हो और हम सभी आपकी पूरी टीम के साथ में आधार स्तंभ बनकर खड़े हैं। तो मैं उनसे निवेदन करता हूं, कृपया आए व्यासपीठ पर। भंवर जी जंवर, रामेश्वर जी मीणा, शिवरतन जी साहब मुंद्रा, भंवर सिंह जी, हेम सिंह जी चौहान, देखिए आप हमारे आश्रम के बहुत मजबूत आधार स्तंभ है और आपके सहयोग और आशीर्वाद के बिना ये जो हमारी आयोजन समिति है वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती। आपका हर एक कदम पर हमारे को मार्गदर्शन है। आदरणीय भवानी शंकर जी, नाथूलाल जी पंचोली, भगवान जी मंडोरा, किशोर कुमार जी शर्मा, बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और आप सभी पूज्य स्वामी जी को व्यासपीठ पर प्रणाम करते हुए ये निवेदन करें कि स्वामी जी, जो ये रथ हमारा लगातार चल रहा है धार्मिक और पवित्र अनुष्ठान का, यह रथ लगातार आगे बढ़ता रहे। हरीश जी खेमका भी हमारे साथ नए जुड़े हैं, हम चाहते हैं कि वे भी आए। आदरणीय खेमका जी, शिवरतन जी साहब मुंद्रा, आश्रम के प्रमुख ट्रस्टी, पूज्य स्वामी जी को व्यासपीठ को प्रणाम करते हुए ये निवेदन करें कि स्वामी जी, इस यात्रा का अग्रिम पड़ाव बद्रीनाथ धाम पर हो और इस संपूर्ण आयोजन को संपन्न कराने के लिए हम जो भी आयोजन समिति बनती है उसके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर इस आयोजन को सफल बनाने का भरपूर प्रयास करेंगे। ऐसा निवेदन मैं चाहता हूं संपूर्ण आयोजन ट्रस्टीगण करें। नारायण विराजे विराजे, हम लोग बैठे। सबके दिलों की इच्छा है। मेरा दिल सबके दिलों से अधिक अलग नहीं हो सकता रामेश्वर जी। बड़ी अच्छी बात है, आपकी श्रद्धा और इस बहाने मुझे तो साधना करने का सौभाग्य मिलता है। और मैं चाहता हूं कि भगवान ऐसा संयोग हमें प्रदान करते रहें कि हम प्रभु के प्रति अपने कृतज्ञता प्रकट करते रहें, अपनी साधना करते रहें। और मैं कभी भी आपको ये शरीर जब तक है
ऐसे सत्कार्यों के लिए मना नहीं कर सकता हूँ। एक समस्या मेरी ज़रूर है। मैंने थोड़ा मन में भाव तो ऐसा आ गया था, 2-3 व्यक्तियों के सामने थोड़ा प्रकट भी किया था मैंने कि मेरे गुरुदेव का जो शरीर है अब इतना स्वस्थ नहीं रहता। 96 की उम्र है और लगभग एक व्यक्ति तो 24 घंटे पास में रहना ही पड़ता है। ब्रह्मचारी लोग हैं, बड़ी अच्छी सेवा करते भी हैं, पर गुरुजी को भी ऐसा लगता है कि अगर मैं बाहर निकलता हूँ तो आज डेली प्रणाम करता हूँ। बाहर भी होता हूँ तो मैं गुरुजी को फ़ोन से ही प्रणाम करता हूँ, पर रोज़ प्रणाम करता हूँ। मैं तो ब्रह्मचारियों को भी बोलता हूँ कि गुरुजी को बाहर जहाँ कैमरे की दृष्टि पड़ती वहाँ हो तो मैं कैमरे में दर्शन भी करता हूँ। तो आज मैंने कहा, रोज़ पूछते हैं कब आओगे, वापस कब आओगे। मैंने आज कहा, महाराज जी आज की कथा और है, कल आ जाऊँगा। तो जो ही कहा कि आज की कथा और जाए तुम्हारी कथा खड्डे में, तुम तो जल्दी चले आओ। मानी उनको इतनी व्यग्रता रहती है। और मेरा जीवन आज अगर आपके सामने है तो गुरुदेव की देन है। आज जो कुछ भी मैं हूँ तो मेरे गुरुदेव की आशीर्वाद है। इसलिए मेरा मन करता है कि यदि परिस्थिति साथ दे, गुरुदेव का स्वास्थ्य ठीक रहे, गुरुदेव आज्ञा करेंगे तो जब भी आदेश करेंगे मैं आप लोगों की सेवा के लिए अपने ओर से कोई कमी नहीं रखूँगा। बाकी मन करता है कि मैं गुरुदेव के चरणों में जब तक शरीर साथ देता है उनके चरणों में रह करके सेवा कर सकूं, ऐसी मेरी मनो इच्छा है। बाकी आपकी श्रद्धा और आग्रह को मैं कभी ठुकरा नहीं पाऊंगा। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। बहुत बहुत धन्यवाद।